यहाँ रखा रहने दो ना। पैर रखना, पैर ना रखने बस इस नीचे रखा रहने दो, बाहर नहीं होगा ना। नीचे रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक ना चार्जर मत छूना। तो मैंने रिकॉर्ड होने लगा दी है। अब शुरू करते हैं हम लोग। स्क्रीन सबको विजिबल है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? कल के में, कल मतलब 2 दिन पुराना जो पढ़ा था। नो कपिल भाई, ठीक है। और कोई? तो चलो फिर आज के शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना पहला टूल देखेंगे जो कि है फेल टू बैन। ठीक। और आप, हम लोगों ने पिछली क्लास में VMware सेटअप वगैरह करा था, जहाँ पे हम लोगों ने एक वर्चुअल मशीन बनाई थी। तो आज उसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो अगर कोई साथ में कर रहा है तो उसको भी स्टार्ट कर लो। इंस्टॉलेशन वगैरह दिखा दूंगा आज इसका भी। खैर, चलो शुरू करते हैं फिर। तो उस दिन पहली क्लास में मैंने आपको फेल टू बैन के बारे में थोड़ा बहुत तो चीज़ें बताई थी कि फेल टू बैन क्या होता है, कैसे काम करता है। आपको उसके लॉग फाइल्स वगैरह जनरेट करना भी दिखाया था। लॉग फाइल्स मतलब कैसे रीजर्स वगैरह से IP वगैरह बैन होती है। और आज हम लोग उस पर पूरी तरीके से फोकस करते हुए पढ़ेंगे फेल टू बैन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये तो एक PPT है। और देखो यहाँ पे लिखा वेलकम टू फेल टू बैन, एन एसेंशियल टूल फॉर SOC एनालिसिस। इन दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर फेल टू बैन कोर फंक्शनलिटीज, कॉन्फ़िगरेशन, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज। ठीक, चलो अब इसको सीखते हैं। अटैक स्टैटिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्पेस 1247 वीकली साइबर अटैक्स। ऑर्गेनाइजेशंस क्या, कोई भी अगर आप सर्वर अपना बनाते हो ना, तो हर सर्वर पे कहीं ना कहीं से अटैक्स हो ही रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, आपको बिना पता चले। और सर्वर मतलब कि जैसे वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर VPS एज़्योर में बनाओ, डिजिटल ओशन में बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, तो आपको कहीं ना कहीं से अटैक हो ही रहे होते हैं। और अगर जैसे मैं आपको एक करके भी दिखाऊं, अगर जैसे मेरा एक ये सर्वर बना हुआ है, SSH कनेक्शन डॉट, तो ये मेरा एक वर्चुअल सर्वर बना हुआ है। और इसमें अगर मेरे को अगर टेस्ट करना है तो sudo apt install। तो मोटा मोटा अभी मैंने जो यहाँ पे करा है वो ये करा है कि अगर आप ये कमांड दे सकते हो तो मैंने पिछली क्लास में ये कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए मैंने कमांड बताया था, sudo apt install rsyslog, मतलब sudo apt install वाली कमांड। और ये जो rsyslog वाली पैकेज है, इससे जो है SSH जो एक सर्विस होती है, अगर आपने वो पढ़ा हो नेटवर्किंग में SSH प्रोटोकॉल्स वगैरह वो वाली चीज़, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है SSH कॉमन वेक्टर SSH FTP SMTP वेब लॉगिन, तो SSH उनमें से एक वो है जहाँ पे से मैंने अभी इस सिस्टम में मैंने SSH करके लॉगिन करा हुआ हूँ। जो मैंने आपको, रुको दिखाते हैं दोबारा। मेरे पास देखो एक ये AI agents key.pem है, ये एक लॉगिन फाइल है जो ऑथेंटिकेशन फाइल है। जैसे एक मेरा जो सर्वर है वो एज्योर पे चल रहा है, और ये एक SSH कनेक्शन वाली फाइल है। तो अगर मैं कैट SSH कनेक्शन वाली बैश स्क्रिप्ट, जो एक बंदा पिछली क्लास में पूछा था बैश स्क्रिप्ट क्या होती है, तो ये देखो यहाँ पे SSH कनेक्शन -i, मतलब यहाँ पे फाइल यूज हो रही है, और ये मेरा यूजर नेम और ये मेरी IP एड्रेस मशीन की।
तो ये ऐसे करके मैं इसमें एसएसएच के थ्रू वो ले रहा हूँ टर्मिनल। तो मैंने जैसे एसएसएच कनेक्शंस करा, रन करिए फाइल, मेरे पास ये कनेक्शन आ गया। तो अगर हम लोग अब यहाँ पे देखें वॉच, अभी अभी देखो, हो सकता है कि मेरा वो पैकेज इंस्टॉल करने से पहले आपके लॉग जनरेट ना हो रहे एसएसएच के, और लेकिन अब होने लगे होंगे। दिखाता हूँ, वॉच -n 0.1 log of dot log, यही है ना, log और dot log solution। हाँ, सॉरी, ये कौन आ गया था? और इसलिए बता क्यों नहीं रहा? log और मोटा-मोटा यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि जो है मेरे जो लॉग जनरेट हो रहे हैं उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये देखो, कैट हो रहे हैं, लेकिन ये वॉच नहीं हो रहा। अभी ये देखो, अभी आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूँ कि ये मेरी आईपी है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यूजर, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द यूजर होस्ट, ठीक। सेशन 3 लॉग्ड आउट और रिमूव सेशन 3 एक्सेप्टेड पब्लिक की। अभी लॉगिन कब करा है? यहाँ पे टाइम लिखा है 25 23 03 28 तारीख को। आज का है 28 तारीख की, आज ही का है। और किसी और ने भी लॉगिन करा है 149 टाइम। तो मेरा वो पूरे भाई को किसी को दे रखा है मैंने, तो उन्होंने लॉगिन करा होगा। और इस वक्त तो हो रहा है 7:22। 7:22 के टाइम में आना चाहिए यहाँ पे, कहीं पे लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में सबसे ऊपर नहीं, सबसे नीचे आएगा। सेशन ओपन, ये देखो, ये देखा सेशन ओपन। उस सर्वर का टाइम सही नहीं चल रहा, सर्वर का देखिए जरा डेट। हाँ, ये देखो, टाइम यूटीसी लेके बैठा हुआ। तो खैर अभी लेटेस्ट वाला यही है। और यहाँ पे सेशन ओपन फॉर यूजर घोस्ट, अनेबल टू नेगोशिएट, ये देखो, अब ये आईपी तो मेरी नहीं है। और ये वाली आईपी अगर लुकअप करेंगे हम लोग, आईपी लुकअप, आईपी एड्रेस लुकअप, आईपी लुकअप। अभी देखो ये कहाँ की आईपी निकाल के देगा। ये देखो, जियांसू, चाइना, चाइना की आईपी है ये। तो इस तरीके के अटैक से बचाने के लिए फील्ड बैन जैसी चीजें यूज हो रही होती हैं। और फील्ड बैन हो गया, और भी कई सारे टूल और होते हैं। तो ये तो एक ये दिखा रहा हूँ कि इस आईपी पोर्ट 7906 नो मैचिंग की एक्सचेंज मेथड फाउंड, देयर ऑफर डिफी हेलमैन और इनवैलिड यूजर 5 फ्रॉम। अब ये देखो, ये दूसरी आईपी, अगर इसको आईपी लुकअप करोगे आप, ये देखो, रशिया, मॉस्को, सब चीज दिखा रहा है। तो अब ये भी मेरी आईपी नहीं है, लेकिन ये भी मेरे सर्वर पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे इन सब चीजों से बचाने के लिए
अपना फ़िल्टर वन यूज़ हो रहा होता है। और ये लॉग्स देखने के लिए मैंने जो ये पैकेज यूज़ करा है sudo apt install rsyslog, ये आप लोग लिख के रख लो, काम आएगा आप लोग को। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे थे कॉमन वेक्टर्स एसएसएच हमने दिखाई दिया करके। एफटीपी का पोर्ट नंबर आपका होता है 21 पे भी ऐसे ही करने के हो रहे होते हैं लॉगिन। और एफटीपी पे एक और चीज होती है कि मैंने जब ट्रैक में मेरा पढ़ रहा था तो उसमें था कि एनोनिमस लॉगिन हो सकता है एफटीपी पे। अगर किसी का एफटीपी लॉगिन करो तो उस पर एनोनिमस लॉगिन हो सकता है, और लेकिन उसके लिए भी सब वो कॉन्फ़िगर वगैरह करना पड़ता है। खैर, brute force attacks remain a prevalent threat. They can lead to data breaches and system compromise. Field 1 helps combat these attacks by automating the process of identifying and blocking malicious IPs। ठीक कि brute force attacks आज भी जो है prevalent threat है और हर कोई करने में लगा ही रहता है। They can lead to data breaches and system compromise. Field 1 combat helps combat these attacks by automating the process of identifying and blocking the IPs। तो फील्ड वन हम लोग को ऐसे हेल्प करता है ब्लॉक करने में और आइडेंटिफाई करने में, ब्लॉक करने में आईपी इसको मलिशियस जो भी होते हैं। अब आगे चलते हैं। कोर फंक्शनलिटी स्प्लेंड मॉनिटर लॉग्स, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे ये लॉग्स करके दिखाए, लॉग्स वो है। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट हो कि जो है मैं तो सर्वर में कर रहा हूँ और फिर ये लैब पैकेज सेटअप करवाई थी, तो आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हो। मेरे पास सर्वर है, मेरे को उस पर प्रैक्टिस है, इसलिए मैं उसको करके दिखा रहा हूँ, वरना आप लोग यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होगी बस यहाँ पे कि आरसीएस लॉग इज ऑलरेडी न्यूज वर्जन, तो कैट स्लैश वेर स्लैश लॉग स्लैश ऑफ डॉट लॉग करोगे। यहाँ पे देखो ये सब ये दिखा रहा है आपको। देखो इसको बड़ा भी करना पड़ेगा देखो। टर्मिनल हाँ टर्मिनल। ये देखो इसमें इसमें तो नहीं होना चाहिए। ये लाइट डीएम तो मेरा वो है डिस्प्ले मैनेजर तो वो भी एक तरीके से सच में वर्क कर रहा है बैकएंड में। यार इसमें तो लॉग जनरेट नहीं होनी चाहिए। न्यू फीड, अच्छा ये तो न्यू सिस्टम लॉगिन है, ठीक है। फ्री डेस्कटॉप एक्वायर्ड नेम ऑफ सिस्टम। ओहो ये तो डिफॉल्ट वाले हैं सब। यहाँ पे देखो ये वाला जैसे ये वाली वर्चुअल मशीन है, ये वाले जो है मेरे उसमें तो चलेगा नहीं, मतलब नेटवर्क से तो कनेक्टेड है नहीं, तो इस पे बाहर से तो अटैक्स आ नहीं सकते हैं। इसमें जो अगर मैं खुद लॉगिन करना चाहूंगा उसका एक बार को वो दिख जाएगा आईपी आई एफ कॉन्फ़िग और जैसे इसका ये आईपी है कंट्रोल शिफ्ट सी, अगर इसको मेरे को एसएसएच करना है तो दूसरे टाइम में आया एसएसएच और उसका यूजर नेम घोस्ट है @ और ये आईपी मैंने अपनी लिखी कनेक्शन रिफ्यूज, उस पर एसएसएच तो स्टार्ट ही नहीं होगी सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एसएसएच। एक यही था कि कुछ और था मेरे को याद नहीं है। ये चलो ये चीज़ मैं बाद में करके दिखा दूंगा कि उसके लॉग्स लास्ट जब वो टूल इंस्टॉल करेंगे। खैर अभी ये पीपीटी कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं टूल इंस्टॉल कर देता हूँ दोनों जगह पे, सर्वर पे भी और यहाँ वर्चुअल मशीन में भी, दोनों चीज़ करके दिखा दूंगा। तो लॉग्स मैंने दिखाई दिए कि सर्वर में हमारे पास कहाँ से कैसे लॉग हो रहे थे, और उसमें वर्चुअल मशीन में भी लॉग्स ये आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन करके मैं बाद में दिखाऊंगा। और अगर आज ना हो पाएगा तो कल दिखा दूंगा मैं। फिल्टर्स अगर आपको याद हो मैंने पिछली वाली इस वाले में दिखाया था कि फिल्टर्स कैसे मैच होते हैं, और अभी भी वो दिखा दूंगा। एग्जीक्यूट एक्शन के ऊपर जो भी एक्शन वगैरह है, जैसे यहाँ पे दिखाया था मैंने बैंड टाइम, तो जो भी यहाँ पे लिखोगे बैंड वो एग्जीक्यूट एक्शन वगैरह में जो भी लिखा होगा, तो एक्शंस जो भी लेना होगा, चाहे बैन करना हो, चाहे ब्लॉक करना हो आईपी, चाहे कुछ करना, तो वो और यहाँ पे ब्लॉक होगी। एक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने हनी पॉट के बारे में नाम सुना है,
हनीपॉट। हनीपॉट एक चीज होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट लियोस अटैकर्स इनटू अ ट्रैप सो दैट सिक्योरिटी टीम कैन लर्न हाउ दे ऑपरेट। तो क्या होता है कि मान लो कोई सर्वर है, अब सर्वर बड़ी कंपनी का है, अब उस पर कई सारे रोज अटैक हो रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि मान लो उन कंपनी वालों को देखना है कि उनके ऊपर अटैक कौन कर रहा है और क्या पाने के लिए अटैक कर रहा है, किस तरीके से अटैक कर रहा है। तो वो लोग क्या है, एक जाल बिछा सकते हैं, काइंड ऑफ कि हैकर आएगा, उसको लगेगा कि यही मेन सर्वर है, उस पर वो काम करता रहेगा, वो देखता रहे, वो जो भी अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, और हैकर को लगेगा कि डेटा उसमें से मिल जाएगा, लेकिन वो वाला एक डमी सर्वर होगा, तो उसमें से मान लो डेटा ना मिले, और लेकिन जिस कंपनी का था उन लोगों को पता चल गया कि ये हैकर है, ये काम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो होता है हनीपॉट का कंसेप्ट। तो अब हो सकता है कि एक्शंस जो यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूट एक्शन, तो क्या होता है, एक होता है एब्यूज आईपी डेटाबेस, आईपी डेटाबेस, एब्यूज आईपी डेटाबेस, ठीक। तो ये वैसे ही एक डेटाबेस है जो कि काम कर रहा है, जहाँ पे अगर मैं इसकी वर्किंग अपने फेल टू बैन वाले टूल में लगा दूंगा, तो अगर जो भी आईपी मेरे इधर से बैन होगी, तो वो वाली आईपी वर्ल्ड वाइड बैन कर दी जाएगी, जहाँ जाए एब्यूज आईपी डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड होगा। मतलब आया समझ में? नहीं आया? दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पे ब्लॉक आईपी तो ये टूल अपने लेवल पे कर रहा है, लेकिन जो एग्जीक्यूट एक्शन है उसका एक एग्जांपल जो मैंने सीखा था वो ये था कि हम लोग अगर इसको कॉन्फ़िगर कर दे अपने सर्वर में, तो जो मान लो आईपी बार बार मेरे सर्वर में लॉगिन करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि अभी मैंने जो यहाँ पे आपको लॉग्स जनरेट करके दिखाए थे, और इसको एग्जिट करूँ, कैट स्लैश वेर स्लैश लॉग स्लैश और डॉट लॉग, ठीक। अब मान लो जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे, कहाँ गया अभी यार, इतनी तेज देखो, यहाँ पे देखो लोग इतनी तेज अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो एक ही वाली आईपी थी, मैंने अभी 9-2 वाली दिखाई थी, 9-2 वाली कहाँ गई? 9-2 ये वाली, ये देखो। उसके बाद भी इतनी जल्दी जल्दी लोग इस पे जो है लॉगिन करने की कोशिश करे जा रहे हैं। कितनी आईपी से, ये तो ये वाली शायद हम लोगों ने चाइना की देखी थी, अगर याद हो तो 9-2 वाली रशिया की देखी थी। खैर, तो हाँ, मैं ये लॉग्स मैं क्या बता रहा था, सॉरी। हाँ, एग्जीक्यूट एक्शन में, हाँ। तो मान लो जैसे कि अभी आईपी है, ये वाली आईपी हो गई, ये वाली आईपी हो गई, ये वाली आईपी हो गई, देखो रिपीटेड है ये वाली, सॉरी, ये वाली आईपी। तो अब ये वाली आईपी से जो बार बार हम पे अटैक करने की कोशिश करे जा रही है, तो ये और कहीं अटैक ना करे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एब्यूज आईपी डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग जो ये वाली आईपी है इसको वर्ल्ड वाइड बैन कर सकते हैं, जहां जहां जिस भी सर्वर में एब्यूज आईपी डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड होगा। और एब्यूज आईपी तो एक एग्जांपल बताया, कई सारे और भी ऐसे डेटाबेस होते हैं जो काम कर रहे हैं हानी पॉट वगैरह में। तो उन सब जगहों पे एक साथ वो आईपी बैन हो जाएगी, और जब वो आईपी बैन हो जाएगी तो वो कहीं पर भी काम नहीं कर पाएगी, मतलब कहीं पर भी सब जगह ब्लॉक कर दी जाएगी एक साथ। और मोस्टली शायद कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए बैन करके रखता है एब्यूज आईपी, लेकिन फिर उसको छोड़ देता है, क्योंकि कब तक सब जगह सबका इतना सारा लॉग रखेगा कि सर्वर बनाना और कोई नया आईपी बनाना कोई बड़ी मुश्किल वो टास्क तो होता नहीं, 2 मिनट में नया बन जाता है। तो इसीलिए तो एग्जीक्यूट एक्शन का एक वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने आपको बताया अभी, ये जो एप्यूज आईपी डेटाबेस वाला था। Fieldman works by analyzing logs for suspicious patterns. When a pattern matches a predefined filter, an action is triggered. वो काम करता है एनालाइजिंग लॉग्स, लॉग एनालाइज करता है फॉर सस्पिशियस पैटर्न्स। व्हेन अ पैटर्न मैचेस अ प्रीडिफाइंड फिल्टर, जब कोई एक पैटर्न मैच होता है प्रीडिफाइंड फिल्टर से, तो एक एक्शन ट्रिगर होता है। दिस एक्शन टिपिकली इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग द malicious IP address using firewall टूल। ठीक, तो मैं आ गया होगा, बेसिक इंग्लिश लिखी भी है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन एंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल फेल टू बैन, ऐप इंस्टॉल फेल टू बैन और यम इंस्टॉल फेल टू बैन। अब चलो इंस्टॉलेशन करना बता रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं हम लोग। एक इसको क्लियर करो, apt इंस्टॉल sudo apt इंस्टॉल फेल टू बैन। यस, ठीक, फेल टू बैन इंस्टॉल हो गया।
अब हम लोग को और ये ऐप इंस्टॉल फिर डिपेंड ये अपना डेबियन बेस्ड सर्वर्स के लिए है या इंस्टॉल आपका रेड हैट बेस्ड सर्वर्स के लिए सेंटोस वगैरह टाइप के उसमें हो गया कॉन्फ़िगरेशन फाइल जेल डॉट कॉल और जेल डॉट लोकल अगेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पूरा दिखाता हूँ आपको। अब हम लोग जाएंगे cd प्लस etc फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं सेकंड क्लास में आपको अगर याद हो तो वो लिनक्स फाइल सिस्टम वगैरह बताया था अच्छे तरह में बताई थी फाइल पर स्टोर हो रही होती है तो स्लैश etc स्लैश फेल टू वैन अब यहाँ पे ls करा एक एक्शन डॉट डी हाँ एक्शन डॉट डी में हम लोग एफ्यूज आईपी डेटाबेस वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं जहाँ पे बताते हैं कि क्या एक्शन लेना है किसी आईपी पे एक्शन डॉट डी और cd करा एक्शन डॉट डी इसमें ये दिखा देता हूँ आपको इसमें क्या है अभी देखो ये लिखा एफ्यूज आईपी डेटाबेस डॉट कॉन्फ़िग तो यहाँ पे आप आराम से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आपको मिलता भी है करके एफ्यूज आईपी डेटाबेस तो ये देखो ये पूरी फाइल है इसमें अब्यूज आईपी डेटाबेस की आपको यहाँ पे एपीआई की लगानी पड़ेगी और बाकी ये सब इसमें खुद से बना हुआ है कि एक्शन बैन देखो ये जो हैश लिखा हुआ है जिन जिन लाइन पे आगे हैश लिखा हुआ है ये सारी लाइन से कनेक्ट कमेंटेड अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग वगैरह थोड़ी बहुत सीखी हुई कमेंट्स वगैरह आपको पता ही होंगे क्या होते हैं तो जिस जिस लाइन के आगे ये हैश लिखा हुआ है ना ये सारी लाइन से कमेंट हो सकती हैं और जिन जिन के आगे नहीं है तो वहां पे आप ये सब चीजें चेंज कर सकते हो नॉन रिस्टोर्ड ये वाली के आगे नहीं है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एक्शन स्टार्ट क्या करना है एक्शन स्टॉप क्या करना है और ऑप्शन वगैरह जो भी आपको सब करने हैं एक्शन चेक और हर चीज अपने साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो एक्शन बैन अब यहाँ पे बैन कर रहा है ये लेकिन ये वाली हर चीज अभी काम नहीं कर रही है ये सब चीज को काम कराने के लिए हमको फील्ड वन अच्छे से सीखना पड़ता है और उसकी हर एक चीज एक्टिवेट करनी पड़ती है खैर अभी आगे चलते हैं फील्ड वन डॉट कॉम फील्ड वन डॉट डी तो cd फील्ड वन डॉट डी ls डी फील्ड डी हाँ इसमें नहीं क्या इसमें कुछ भी नहीं है इसमें जो है कुछ और कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह होती होंगी खैर पीछे आते हैं अपन लोग ls वगैरह इसमें और फिल्टर डॉट डी में अब चलते हैं फिल्टर डॉट डी में जहाँ पे आपके सारे फिल्टर्स बना के रखती है बना के रखता है फिल्टर वन बाय डिफॉल्ट अभी देखिए कई सारे फिल्टर दिख रहे होंगे एक ये आपको अपाचे के लिए दिख रहा है अपाचे और डॉट कॉन्फ़िगरेशन तो अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट टाइम पे जब मैंने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ले रहा था तो उसमें जो है वो बताए थे तो गूगल डॉट कॉम अपाचे सर्वर इंजीनियरिंग सर्वर यहाँ पे रुको दिखा रहा नहीं जहाँ तक मैंने वो सब नहीं था तो अगर आपको याद हो एक अपाचे 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 सर्वर होता है एक एनजीएस सर्वर होता है मेरे को अच्छे ख्याल मैंने एक चीज़ बताई थी तो अपाचे सर्वर में अगर कोई लॉगिन करना चाह रहा हो चाहेगा और उसका ऑथराइजेशन की ये फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ठीक और एनजीनिक्स में जो मैंने बताया एनजीनिक्स बैट रिक्वेस्ट एनजीनिक्स बॉट सर्च एनजीनिक्स एचटीटीपी ऑथराइजेशन और लिमिट रिक्वायरमेंट जो भी है और ओपन वेब मेल कई सब चीज़ों के लिए कई सारी सर्विसेज के लिए PHP माई एडमिन और एफ टी पी डी और स्लैब डी डॉट कॉन्फ़िगरेशन एस एस एच डी अपने को यहाँ लिखा है टैग SSHD डॉट कॉम अब यहाँ पे देखो ये पूरी SSHD के लिए फाइल है SSH जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं जो लॉग इन कर रखा है SSH के थ्रू उसके लिए फाइल है ठीक इसमें इतना सारा रिजेक्ट करा सब आपको बना के दिया गया है लेकिन आपको मन हो आप यूज कर सकते हो ना मन हो आप बाय डिफॉल्ट वाला भी यूज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट वाले मतलब अपना खुद का कस्टमाइज भी बना सकते हो और वरना मन हो आप ये भी यूज कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है ठीक और VSFTPD और बहुत सारे हैं आप जो सब अपने एक एक करके अपने आप खुद भी ट्राई कर सकते हो खुद भी यूज कर सकते हो क्लियर एलएस फिल्टर डॉट डी हो गया एलएस और देखें इसमें और क्या है जेल डॉट डी तो अब हम लोग चलेंगे जेल डॉट डी
जेल डॉट डी में हम लोग को हर एक के लिए बनानी पड़ेगी जेल। अगर एसएसएस के लिए बना रहे हैं तो एसएसएस के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे डिफॉल्ट डेबियन डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जहाँ पे डिफॉल्ट एक बताया गया होगा कि डिफॉल्ट जरा कैसे बनानी है। देखो ये एसएसएस की इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू डिफॉल्ट है ये, लेकिन हम लोग को कोई भी चीज़ के लिए बनानी है तो हमको यहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा। पाथ ओपन सोर्स, पाथ डेबियन डॉट कॉम, पाथ कॉमन, पाथ आर्क, ये सब जो है जैसे जो पाथ्स हैं, ये वाली फाइल है कि यहाँ पे आज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होगी। ये वाली है कॉमन जो जनरली होगा, डेबियन पे यहाँ पे सब स्टोर होगा, ओपन सोर्स में यहाँ पे सब स्टोर होगा। ये सब के लिनक्स स्टोर्स हैं। आपको पता होंगे, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीख लेना, अभी तो स्टार्टिंग ही है। तो ये सब था फील्ड बैंक के अंदर। अब आगे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने दिखा दी, और अभी कॉन्फ़िगर करने अभी आगे कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा। कमांड लाइन टूल्स, फील्ड बैंक क्लाइंट, फील्ड बैंक सर्वर। So installing field by straightforward Linux system main configuration file is jail.local where you define parameters like find time and max retry. मैक्स रिट्राई मतलब कितनी बार रिट्राई मारेगा, फाइंड टाइम कितनी देर में उसको फाइंड करना है, और फाइंड टाइम कब तक उसको बैन रखना है। चलो नेक्स्ट, जेल फिल्टर्स एंड एक्शन। जेल्स define services to protect, example Apache SSH, enable jails and specify log path। यहाँ पे हम लोग इनेबल करेंगे जेल्स और उनका स्पेसिफाई करेंगे लॉग पाथ्स, जो कि हम लोग को जहाँ से ये टूल अपना क्या कहते हैं फील्ड में लॉस उठाए और कहाँ पे उसको एनालाइज करना है, और कहाँ से उसको मतलब कहाँ पे उसको बैठ के देखना है, किस जगह पे कि क्या दिक्कत कहाँ हो रही है, मतलब एक्टिविटी वगैरह। तो उसके लिए वहाँ पे लॉग पाथ डिफाइन करना जरूरी है कि वो लॉग्स को देख पाए कि कहाँ पे उसको नजर रखनी है। फिल्टर्स हो गए कि उसको किस तरीके, वहाँ पे फिल्टर्स हम लोग डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग वो करेंगे बैन। जो अगर आपको याद हो, मैंने ये जो टेक्स्ट फाइल खोल रखी है, इसमें जो मैंने दिखाया था, ये एक फिल्टर है और ये एक जेल है। ये वाली पूरी कमांड एक जेल है, मतलब जेल डॉट उसकी फाइल है, और ये वाली एक फिल्टर की फाइल है। यहाँ पे हम लोगों ने रिजेक्ट्स, मैंने आपको बताया था, रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं कोई भी डेटा को किसी भी डेटा के खिलाफ मैच करने के लिए। तो फर्स्ट क्लास में मैंने ये चीज़ बताई थी, हाँ। जिसने ना देखी वो यूट्यूब पे जाकर रिकॉर्डिंग देख सकता है। और यहाँ पे हम लोग ये फिल्टर है और नीचे वाला जेल है। Actions what to do when an attack is detected, block IP using IP tables and email alerts। अब यहाँ पे उसका काम है, उसको हम लोग आईडी से आईपी की तरह यूज कर सकते हैं। जहाँ पे अटैक कोई डिटेक्ट हुआ है तो ब्लॉक कर दो आईपी, फिर यूजिंग आईपी टेबल्स भी आईपी टेबल्स पे ही बेसिकली ये टूल वर्क कर रहा है। और सेंड ईमेल अलर्ट्स, जेल डिफाइन द सर्विसेज टू प्रोटेक्ट, filters define malicious activity, and actions determine the response। तो ये सब चीज बता चुका हूँ। अंडरस्टैंडिंग दिस कंपोनेंट्स इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही। फेल टू वैन यूज केस, रियल वर्ल्ड यूज केसेस फेल टू वैन प्रोटेक्टिंग एसएसएच। वही बता रहा हूँ, सिक्योरिंग वेब पेजेस। जैसे अभी हम लोग ये फेल टू वैन सॉरी एसएसएच के लॉग्स देख रहे हैं, जैसे कोई पता नहीं कितनी बार अपने सिस्टम पे लॉगिन अटेम्प्ट ट्राई कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, तो उन सब से बचाने के लिए भी ये काम आ रहा होता है। और जैसे अगर आप लोग, ये तो ब्लू टीमिंग की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग ब्लू टीमिंग सीख रहे हैं। तो अगर आप लोग रेड टीमिंग की बात करो और रेड टीमिंग सीखो, तो कई वेबसाइट्स होती हैं जिन पर अगर हम टेस्टिंग करने आते हैं तो 2-3 बार आईपी मतलब वो जैसे ओटीपी वगैरह डाल देते हैं, 2-3 बार ओटीपी वगैरह डाल देते हैं, तो वो लिखा रहता है ना ट्राई अगेन आफ्टर 24 आवर्स, या कहीं कहीं पे आ जाता है कि ट्राई अगेन आफ्टर 10 मिनट्स करके। तो वहां पर भी ऐसे ही कोई ना कोई बैकएंड में टूल रन कर रहा होता है जो कि उस आईपी को ब्लॉक कर देता है थोड़ी देर के लिए। Defend against malicious requests using Apache Nginx, preventing spam, block email spam and abuse on SMTP servers। अब इसमें आप लोगों ने देखा ही अभी कितना कॉम्प्लेक्स टूल है, और कितने सारे फिल्टर्स, और जेल डॉट डी के अंदर कितने सारे जेल्स थे। जेल में तो नहीं थे, मतलब जेल में हमको कॉन्फ़िगर करके डालने हैं, लेकिन फिल्टर्स आपने देखा कितने सारे थे, एक्शन हम लोग देख सकते हैं कितने सारे थे। तो उसमें कोई ना कोई एक में ये भी होगा एसएमटीपी सर्वर, जहाँ पे जिस कंपनी में रन कर रहा हो तो वहाँ पे एसएमटीपी सर्वर पे अपना वो मॉनिटरिंग करता रहे। Okay. 12 can be used to protect SSH servers, web applications, and email servers from various attacks. It effectively stops botnet attacks on WordPress sites।
अब ये बेसिक टूल है, अब इसको अगर आप लोग कन्फिगर करके किसी भी वर्डप्रेस साइट के सर्वर पे रन कर दो, तो अपना कोई भी बॉटनेट अटैक हो रहा हो कि बहुत सारे एकदम से रिक्वेस्ट वगैरह बढ़ रही हैं, तो आपकी साइट डाउन होने के बजाय उस आईपी को ही ब्लॉक कर देगी, ताकि साइट अप रहेगी। अब आगे चलते हैं सीम इंटीग्रेशन, स्प्लंक एंड वजू। और हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में स्प्लंक और वजू के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। आप लोग इनके बारे में इनके ऑफिशियल पेजेस पे जाके देख सकते हो, स्प्लंक। और यहाँ पे इनका वो क्या कहते हैं, इनकी सर्टिफिकेशन वगैरह भी होती है स्प्लंक की, तो खुद की दिखा रहा हूँ। रिसोर्सेज, हाँ, स्प्लंक ट्रेनिंग में सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आप स्प्लंक के बारे में सीख भी सकते हो आराम से। है, तो स्प्लंक के बारे में वहाँ पे जाके देख सकते हो। और स्प्लंक सेंट्रलाइज्ड लॉग एनालिसिस, क्रिएट डैशबोर्ड्स एनालिसिस। तो वजू इनहांस्ड डिटेक्शन कोरिलेट इवेंट्स। आप लोग इन दोनों टूल्स को, जो कि स्प्लंक वजू, इनके अंदर फेल टू बैन इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे लिखा है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फेल टू बैन लॉग्स टू स्प्लंक फॉर एनालिसिस। अगर आप लोग स्प्लंक में एनालिसिस कराना चाहते हो तो वहां पे भेज सकते हो, स्प्लंक में एनालिसिस कराते हैं। इंटीग्रेटेड वजू टू कोरिलेट फेल टू बैन इवेंट्स विद अदर सिक्योरिटी इवेंट्स। स्प्लंक कनेक्ट पर syslog is also useful। अब ये तो एक उसकी वो सर्विस बता रहे हैं कि स्प्लंक कनेक्ट जो है, कहीं कोई स्प्लंक वालों ने सर्विस बना रखी होगी, जो कि और syslog जो जो कि इस हमारे सिस्टम पे सर्विस से यूज ज्वाइन होके वर्क करेगी। लेकिन इंटीग्रेट विद वजू टू कोरिलेट फेल टू बैन इवेंट विद सिक्योरिटी इवेंट, इसका मतलब ये है कि वजू क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां से हम लोग कई सारी चीजें एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो जो फेल टू बैन है, उसके साथ उसको अगर वजू के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो अगर मान लो फेल टू बैन डिटेक्ट कर रहा है कि किसी एक सर्विस में उसके दिक्कत आ रही है, तो आराम से वजू उस आईपी को बाकी सारे सर्विसेज पे भी बैन कर सकता है। मान लो एग्जांपल, जैसे हम भी अभी हम लोग देख रहे हैं एसएसएच के लॉग्स, एसएसएच में दिक्कत फंस रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं से अटैक आ रहा है, तो वजू जो आईपी एसएसएच के लिए बैन कर रहा है, फेल टू बैन, उस आईपी को मान लो एचटीटीपी के लिए भी बैन कर दे, ताकि हमारे वेबसाइट में उस आईपी से जो है बेसिकली की रिक्वेस्ट आके लोड ना बढ़ाए। तो ये सब चीजें होती हैं। और ऐसे को वर्क कर रहा है फायरवॉल इंटीग्रेशन, सुरिकाटा। सुरिकाटा भी एक टूल है जिसके बारे में भी मैंने पहली क्लास में बताया था। और सुरिकाटा को भी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीक। और सुरिकाटा में भी हम लोग जैसे उस स्प्लंक वजू में यूज कर रहे हैं, वैसे इसमें भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट डिफेंस और अपडेट रूल्स और ड्रॉप ट्रैफिक, वही चीज। एकदम से ट्रैफिक ना बढ़े, अब रूल फिर अपडेटेड रहने चाहिए। इंटीग्रेट फेल टू बैन सुरिकाटा फॉर कोऑर्डिनेटेड डिफेंस, ऑटोमेटिकली अपडेट सुरिकाटा रूल सेट बेस्ड ऑन फेल टू बैन ब्लॉक लिस्ट, क्रिएट स्क्रिप्ट टू अपडेट सुरिकाटा रूल। अब ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है, एकदम से मैं पढ़ा दूँ एकदम से आपको सब चीज़ें आ नहीं सकती। जब आप लोग इन इन टूल्स को यूज करोगे तभी एक एक करके चीज़ें आएंगी। और सुरिकाटा हम लोग जो है दोनों टूल्स को यूज कर सकते हैं एक साथ, लेकिन एक साथ यूज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फेल टू मैन अपना काम कर ही देगा। वो तो ये है एडिशनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए यूज कर सकते हो कि एक टूल एक सर्विस के लिए यूज हो रहा है, दूसरा टूल दूसरी सर्विस के लिए आप यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ट्रबल शूटिंग टिप्स, रिव्यू फिल्टर्स, रेगुलरली अपडेट एंड फिल्टर्स एंड जेल्स। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार जेल या एक बार फिल्टर बना के रख दिया, तो ये नहीं कि उसको बिल्कुल भूल गए। महीना भर हफ्ते भर बाद हो सकता है फेल टू बैन में कोई एक अपडेट आ जाए, जिसकी वजह से वो लोग जो लॉग्स उन लोग का उन्होंने फेल टू बैन में अगर मान लो अपडेट आ गया और उन लोगों ने अपनी जेल बंद कर दी, बाय डिफॉल्ट वाली चीज हो गई कि उन लोगों ने डिफॉल्ट उस पर चले गए, तो आपको वो हो जाएगा ना कि मतलब काम ही नहीं कर रहा है। तो उन लोग इन चीजों को हर थोड़ा टाइम बाद चेक करते रहना चाहिए कि ये वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। क्योंकि किसी दिन अगर आपकी वेबसाइट डाउन हो गई या हैक हो गई, तो जिसने करी है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी हम लोग की वेबसाइट को जो है बहुत फर्क पड़ सकता है, जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे होगे एज एसोसिएट एनालिस्ट वगैरह। तो अगर हम लोग की वेबसाइट का डाउन टाइम बहुत टाइम के लिए चला हो गया, तो दिक्कत फंस जाएगी। फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, और अपने आप टीम मेंबर को कह सकते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए, ताकि इजीली हैक ना हो। जैसे अभी मैंने जो यहाँ पे इसको लॉग इन करा बैठा हूँ, ये हैंग हो गया मेरा, कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे। ठीक, अभी मान लो इसमें मैंने पासवर्ड लगाया है, लगा ही नहीं रखा, मैं एक एसएसएच
फाइल के थ्रू, मतलब जो ऑथेंटिकेशन फाइल मैंने आपको दिखाई थी एआई एजेंट्स वाली, उसके थ्रू मैं वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। उसके थ्रू मतलब ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। मान लो कोई बंदा है जो यहाँ पे फाइल पासवर्ड लगा के बैठा है, पासवर्ड के थ्रू वो ऑथेंटिकेट कर रहा है सर्वर में, और पासवर्ड के थ्रू जब ऑथेंटिकेट कर रहा है तो हो सकता है इजी पासवर्ड रख के बैठा हो। तो जो हम लोग आज वो देख रहे हैं स्लैश स्लैश लॉग स्लैश ऑथ डॉट लॉग, मैं सब्सक्राइब ऑर्डर इसलिए क्या होता है। अरे हाँ सॉरी, ये तो मैं अपने सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, मैंने उनको जरूर देखने की है। तो हाँ, इन लोगों को दिखाते हैं, रुको सॉरी, डॉट स्लैश फंक्शन और स्लाइड वेयर डॉट लॉग और डॉट, हाँ। तो अब ये देखो, अब ये इतनी इतनी ही देर में इतने सारे वो होते चले आ रहे हैं। तो जो है, हाँ क्या बता रहे थे, हाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि मैं जो हूँ एक फाइल यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो मेरी फाइल अब जब तक किसी को मैं पर्सनली भेजूंगा नहीं, तो तब तक वो मेरी फाइल से तो लॉगिन कर नहीं सकता, और जो कि मेरी आईफोन है। और यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी, अगर आप लोग जानते हो, क्रिप्टोग्राफी का यूज करके यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, ऑथेंटिकेशन हो रहा है। लेकिन अगर किसी और हम लोग एसएसएच में पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, तो चाहिए पासवर्ड लगा के रखो और उसी से लॉगिन कर लो। लेकिन पासवर्ड में वही वो बता रहा है कि पासवर्ड अगर कोई इंसान इजी से रखा होगा तो आसानी से गेस हो गए, इंसान ब्रूट फोर्स कर सकता है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने जरूरी है। और मॉनिटर लॉग्स, कई बार होता है कि मान लो अभी हम लोग जैसे आर आर से लॉग है, हम लोग आर से लॉग से ये लॉग्स उठा रहे हैं। तो मान लो इनका कुछ लॉग्स का फॉर्मेट चेंज हो जाए या कुछ और हो जाए, तो उसमें जो लॉग्स है ये जो लॉग्स का फॉर्मेट, मतलब कि जैसे ये लिखा है, अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर ये कुछ और दूसरे फॉर्मेट में लिख के आने लगे, क्योंकि सिस्टम में कुछ अपडेट आया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फील्ड टू वर्क करना बंद कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मॉनिटर लॉग चेक फॉर एरर्स। तो हम लोग को चेक भी करते रहना चाहिए कि लॉग कैसे जनरेट हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, और जो भी इशू रहा हो तो चेक करते रहना चाहिए। रेगुलरली रिव्यू फिल्टर्स एंड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मॉनिटर फील्ड टू लॉग फॉर एरर्स, टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फील्ड टू क्लाइंट स्टेटस, ठीक। और लास्ट स्लाइड, एंड ऑन कंक्लूजन, ऑटोमेशन और रिड्यूस सरफेस, इम्प्रूव सिक्योरिटी। ये तीनों चीज फायदा करती है हम लोग की। ऑटोमेटेड होता है, रिड्यूस सरफेस, वो ज्यादा अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी। इम्प्रूव सिक्योरिटी, हम लोग की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इम्प्लीमेंट फील्ड टू प्रोटेक्ट एंड नेसेसरी सर्वर इंटीग्रेटेड विद स्प्लंक और Ruby, ऑटोमेटेड थ्रेड ब्लॉकिंग रिड्यूसेस द अटैक सरफेस, दिस इंप्रूव्स द ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर, ठीक। एक मिनट, किसी को अभी तक कोई डाउट? अब हम लोग टूल यूज करना सीखने आ रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी मीटिंग में हो। आलोक भाई, कपिल भाई, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो भाई। अब टूल यूज करने जा रहे हैं। अभी तक जो समझ में आया, अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कपिल भाई, अभी कोई डाउट नहीं है, अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया? चलो मैं यहाँ तो कोई तुम लोग माइक को खोल नहीं रहे, चलो आ गया, चलो ठीक। और सिस्टम ठीक है। अब ये देखो, मेरे को सारी चीज एकदम से याद नहीं है, मेरे को देखनी पड़ेंगी। फेल टू वेल, अब तुम लोग को भी इसमें इसी में दिखाया तो इसी में यूज करके दिखा दो फेल टू वेल, पूरा फेल टू वेल। और जहाँ तक ये ट्राई नहीं नहीं, इसमें इंस्टॉल नहीं करता हम लोगों ने, फेल टू वेल कर दिया इसमें इंस्टॉल हम लोगों ने। और क्या है, और इसमें सारी वो सब चीजें हैं। और चैट मैं करता है बिफोर सिस्टम लॉग, जहाँ पे मेल के लॉग जनरेट हो रहे हैं, सिस्टम यूजर के लॉग जहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, एक्टिविटी के लॉग जनरेट हो रहे हैं, डेमन के लॉग जनरेट हो रहे हैं। अगर आप लोग सारे क्लासेस अटेंड करो तो एक बंदा मेरे से डेमन मेरा पूछा था क्या होता है,
एग्जिट नेम लॉग ये वाले जो भी लॉग्स हैं और ये रेंज की जो भी लॉग्स हैं वो सब बता रहा है कि कहाँ लॉग जनरेट हो रहे हैं। फिर हम लोग अब बनाएंगे अपनी पहले तो वो जेल बना देते हैं एक फटाक से। अब मैं टाइम ना वेस्ट करूँ इसमें मैं फटाक से यही वाली यूज कर लूँगा। कंट्रोल सी और पीडी में गए हम लोग फिल्टर डॉट डी में और यहाँ पे नैनो करा ssxd.filter.com फाइल में हम लोग यहाँ पे लाके पेस्ट करा पेस्ट कंट्रोल एक्स ये सब सिंटैक्स समझ लो तरीके से ठीक है। ऐसे ही होता है मतलब ये जो डेफिनेशन लिखी है और फिर फेल्ड रिजेक्ट मतलब कि इस रिजेक्ट को फेल कर रहा है और इग्नोर रिजेक्ट की यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकता जो भी मर्जी हो। मान लो किसी का नाम वाम लिखना है कि उसी से गलती हो जाए तो उन लोगों को फिर अलाउ कर दो तो वो सब चीज़ इसमें होती है। और फंक्शन नेचुरलिटी कंट्रोल वो बाहर करते हैं ठीक। और sudo nano SSD dot com यहाँ पे लिखा के पेज वन ऑन इस ऑर्गेनाइजर हम लोगों ने यहाँ पे अगर इसको कैट करोगे SSD फिल्टर तो यहाँ पे अपना वो आ गया पीडी का एक बैक पीडी जेल डॉट डी एलएस नैनो SSD और डॉट फिल्टर डॉट कॉम और नॉट राइट sudo nano ssd.filter.com ठीक। और यहाँ पर हम लोग ये जेल वाली चीज वो कर देंगे पूरी कॉपी से कॉपी कैसे करें तो कॉपी के फोटो जा सकते हैं कॉपी पे आई क्या करना चाहिए पहली वाली चीज तो हो कॉपी हाँ पेस्ट और यहाँ पे ये हैशटैग से मतलब नहीं क्योंकि वो मोटा मोटा कमेंट हो गया वेर लॉग डॉट लॉग यूज कर रहा है और हम लोग की नेम ऑफ फिल्टर डॉट डी फाइल ये पूरा हटाना पड़ेगा फिल्टर बस और इसमें डॉट कॉम से नहीं लगाते और ट्रू उसको हमारा कंट्रोल एक्स वाई एंटर और फिर टू बैंक क्लाइंट फिल्टर sudo to बैंक हाइफन क्लाइंट फिल्टर ठीक नंबर ऑफ डेज अरे गजब डेज एक्टिवेट भी हो गई इतनी जल्दी हम लोग की। अच्छा हाँ क्योंकि वो सॉरी एलएस करोगे आप ये एसएसएल टू फिल्टर डॉट कॉम पे इसको अगर ऐड करेंगे एसएसएल की उसके अंदर यहाँ पे जो इनेबल्ड इसको जो क्यू करा फाइल शेयर तो ऑटोमेटिक हो गई और इसको अगर टेस्ट करना है अभी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ एक मिनट अब उनको कमांड देते हैं लोग देखने पड़ेंगे इतने ही यहाँ से यूटी के लोग अंदर में हम लोग ने इसको भी वीडियो में है कि मैथ रिट्राइवल लिखा है और यहाँ पे लॉग जनरेट हो रहे हैं और मेन आईपी देखिए अपनी ब्लॉक करवा के देखिए मैं अपने कमांड देख रहा हूँ कि कमांड जो मैंने यूज करे थे पिछली बार वो मिल गया
Month. When I started filming the photos, people said that the film is almost एक दिन बनवाई या लोगों को उपयोग करते हैं तो और loaded active running और क्योंकि started build one सर्विस सब रेडी और सब ओके है और आप लोग जो भी यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ वो याद रखना क्योंकि मैं ये फाइल नहीं देने वाला हूँ ये मेरी फाइल है इसलिए पहले बता दे रहा हूँ फाइल से मतलब ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग के लिए है कि वहां से तुम लोग याद कर लेना और सीरियल सेटअप फिल्ड वन रिस्टार्ट और बेटर और एपीआई हाँ यहाँ से अपन लोग अब चेक कर सकते हैं फील्ड टू बैंड आइकन लाइन फिल्टर फिल्टर करेंट फील्ड कोई नहीं टोटल फील्ड जीरो जर्नल जर्नल मैसेज हाँ अभी यहाँ पे बैंड आई थी लिस्ट होता बैंड करके दिखा दे रहा है कि एक बार सीडी फिल्टर और दी student my system enable assisted तो को देखना पड़ेगा बिल्कुल भी याद नहीं है ऐसे सब की सर्विस मिलेगी इफ आई हैव टू ओपन ओपन दो भाई देखिए और ओपन अरे हाँ ओपन करो अपन ओपन हो गया enable starting detail enable now enable enable icon SSD और enable icon now SSD अगर होता नहीं तो फिर हम लोग को रिपोर्ट मारते हैं सिस्टम को हटा के क्योंकि वो नया वो एसएसडी इंस्टॉल हुआ तो उसका वो बड़ा अपडेट है उसके लिए कंट्रोल फोर टू 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 फोर अलाउ आइकन क्लाइंट और स्टेटस एसएसडी नो टू होस्ट
और वर्किंग है और इनेबल करने के फैसिलिटी में सर्विस हाँ अरे अपग्रेडेड होने चाहिए अपग्रेड अपग्रेड कोई बात नहीं 1 मिनट लगेगा ऐसे रहने दो हम तब तक सर्वर को कर दे रहे हैं अपग्रेड डॉट कनेक्शन मैं इसलिए दोनों ऑप्शन से अपन जगह एक ना के लिए दूसरे कर देंगे क्योंकि अपडेट होने में भी तो टाइम लग जाएगा मेरा इंटरनेट फास्ट है लेकिन उसको अपडेट होने में टाइम लग जाएगा हम लोग का हाँ वो बस वो फाइल सीधे इधर कॉपी करनी है ना तो क्या डी स्लैश etc अभी कॉन्फ़िगरेशन बनी है cd मैंने जो आ गया अपन लोग चलो आप लोग किस्मत की दूसरी बार एक ही चीज देखने को मिल रही है यहाँ ये भी हम लोग कंट्रोल एक्स वाई एंटर और सीडी कंट्रोल सी और मैनुअल फाइल हम लोग ने पहले ही बनाई थी और हम लोग ये लगा देंगे कंट्रोल 15 करेक्ट वाई एंटर ठीक है सबको समझ में आ रहा है और कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना हम लोग ने अभी तक सिर्फ इतना करा कि जेल डॉट डी में जेल की एक फाइल बनाई है और फिल्टर डॉट डी में फिल्टर एक फाइल बनाई है सिंपली और हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना था अपन लोग को ये तो हो रही है और जेल डॉट डी की करना है ये हाँ और हाँ सी डी टू बैंड ओपन क्लाइंट और ठीक टोटल करंट फील्ड 1 टोटल फील्ड 5 और अभी देखो क्यों हो रही होने लगी अपना जेल वर्किंग होने लगा अभी धीरे धीरे बैंड में भी आने लगी रिपोर्ट और एक चीज करते हैं सूडो नहीं सूडो तो है सर्वे स्टार्ट है सर्वे लोडेड एक्टिव और सर्वर मेमोरी के लिए आ रहा है स्टार्टेड कोई एरर वगैरह तो नहीं है नहीं कोई एरर नहीं सर्वर रेडी हाँ ठीक है क्लियर और अपन लोग अगर वो देखें वो आईफोन 0.5 ऐड कर लो तो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यूजर ये देखो कोई कहीं और से जो आ रही हैं वो सब है
और अपन लोग का मेन वो जेल जहाँ तक है वर्क कर रही है उसको और चेक कर ले एक बार। फेल टू वैन क्लाइंट एस 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 डी बैन क्यों नहीं हो रही है तो सी डी स्लैश ATC स्लैश फेल टू वैन स्लैश फेल डॉट डी और कुछ भी रिमूव करो डिफॉल्ट और एक ही रहेगा लेवल टू फिल्टर एसएसडी डॉट फिल्टर और नाम अरेंजमेंट को चेक कर लिया जाए एसएसएस कनेक्शन कनेक्शन डॉट एसएस और सीडी स्लैश ईटीसी स्लैश फेल टू वैन और पहले सीडी फिल्टर डॉट एंड और एसएसडी डॉट यहाँ पे आना चाहिए फिल्टर डॉट कॉम एफ आई एल टी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कहीं नहीं डॉट फिल्टर यार मैं देख रहा वन बैंक और एंड और बैंक यहाँ पे हम लोग अगर इसको वॉच करें हाँ तो अब यहाँ पे हम लोग को मेन ये देखना है कि अपनी ही आईपी से मान लो दो बार रिटर्न मारता हूँ लेकिन आ, गलत पासवर्ड है ना। हाँ तो बैन हो जाऊंगा लेकिन मेरे पास तो फाइल है मैं तो कहाँ से करूँगा। हम्म, अभी मेरे को फेल्ड बैन क्लाइंट जेल कर लिया होगी टोटल अभी तो फेल भी नहीं हो रही। अरे हाँ बहुत है वन ट्रेन हम लोग ने देखिए लाइव चल रहा है और हाँ अब लेकिन अभी तो तभी रन करेंगे जब वहाँ से कोई ना कोई अन वो लॉग नहीं कर पाएगा लेकिन अभी मेरे को लगता है नहीं वहाँ से कोई आ रहा है लॉग इन अभी कुछ हो ही नहीं रहा पाँच भी बैठ रहे हैं जब लॉग इन अटेम्प्ट आएगा तभी तो वो बैन हो जाएगा और एक ही आईपी से दो तीन बार ट्राई करेगा बंदा तो वही तो मेरा काम सही से हो गया है अब कोई अभी ट्राई नहीं मार रहा उधर से और तुम लोग लेकिन तुम लोग मोबाइल से तुम लोग लैपटॉप पे तो ट्राई कर देते एक बार तो ट्राई करता हूँ अपनी से नैनो किसी कोड लेकिन अब मेरे को यहाँ पे पासवर्ड भी लगाना नहीं होता है अलाउ यूजर नेम मेरे को पासवर्ड लगाना सीखना पड़ेगा तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फाइल थी
तो मेरा तो काम हो गया, मैं लॉगिन कर पा रहा था, लेकिन अब इसमें पासवर्ड लगाने के लिए मेरे को सर्वर दोबारा कॉन्फ़िगर वगैरह करना पड़ेगा, जिसमें मेरे को टाइम लग जाएगा। और पासवर्ड लगाना मुश्किल काम नहीं है, पासवर्ड देखना पड़ेगा बस कैसे लगना है। खैर, अगर आप लोगों ने अभी तक पूरे टाइम बैठे हो, तो समझ में तो काफ़ी चीज़ आ ही गई होगी। ये सब चीज़ बंद करेंगे। आशीर्वाद तो आशीर्वाद रहेगी, तो मेरी कंप्लीट है। क्या है? पे चल रही है। तो अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना मेरी तरफ से क्लास खत्म है। आज कुछ आज देखो हम लोगों ने पूरा एसएसएल वो एसएसएल करो, फेल टू वन पूरा चीज़ सीखी और उसको कॉन्फ़िगर करना सीखा। मैंने आपको जेल बना के दिखाई, जेल लगा के दिखाई। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है मतलब। 2 लोग हैं, कपिल, एक नवीन और एक रॉय, राहुल। अगर भाई तुम लोग हो तो भाई एक बार माइक खोल के बता दो कि भाई हो, हम फिर क्लास ही में बंद करो। कोई तो है ही नहीं, तो छोड़ कर बिना ले जा रहे हैं। हाँ भाई राहुल भाई बताओ, एंड्रेस करो तुम। हो भाई हो, समझ में आया नहीं आया भाई कुछ? हाँ भाई समझ। हाँ ये ना मतलब अच्छे से बताओ नहीं कि कैसा रहा कैसे। मैंने अपनी तरफ से देखो सही से पूरा चीज समझाई है, पूरी अच्छे से दोनों दोनों जगह पे कॉन्फ़िगर करके दिखाया है। और बाकी तुम लोगों को प्रैक्टिस से ही आएगा। चलो फिर एंड करते हैं, और बाकी कोई डाउट्स हो तो पूछना। मुझे मैंने एसएसएल आज पूरा कॉन्फ़िगर करवा दिया है, अब मुझे नहीं लगता कल की क्लास की जरूरत है, तो अगले हफ्ते लेता हूँ मैं पूरी काटे नोट के साथ। ओके, चलो भाई बाय। आ रहे आ रहे